हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ये हमारे एक व्यूअर हैं भूषण जी। इन्होंने कमेंट किया था कि मेरे बारे में कुछ बताइए। तो भूषण जी का जो मूलांक है वो 2 है। जो 2 मूलांक जो होता है वो उसका जो अधिपत्य ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। इसीलिए ये सॉफ्ट और इमोशनल दोनों ही होंगे। हर एक बात को दिल से करने में ये बिलीव करते हैं और दूसरों के लिए ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक बिहेवियर वाले भी हैं। एक बहुत अच्छे मित्र भी हो सकते हैं, ये लॉयल भी हैं। ये कभी भी जैसे 2 मूलांक जो होता है ना, चंद्रमा होता है, तो चंद्रमा जो होता है वो अप डाउन होता रहता है। ऐसे इनके मूड जो हैं वो स्विंग्स होते रहेंगे। पर ये सोसाइटी के जो बने हुए रूल्स हैं उनको कभी ब्रेक नहीं करते। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होती है, ठीक है। और ये अगर पिता भी हैं तो ये बहुत ही अच्छे पिता होंगे। इनके साथ अगर प्रॉब्लम है तो वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। बिकॉज ऑफ हिज सॉफ्टनेस लोग इनको पागल बना देंगे। और अभी जैसे इनकी मैंने प्रति अंतर दशा देखी है, तो उसमें कुछ टाइम के लिए मरकरी आ रहा है, फिर केतु आ रहा है, फिर सन आ रहा है। ये तीनों ही जब आ रही हैं, यानी कि आई थिंक सो कुछ कुछ टाइम के लिए ये आ रही हैं इनके, कोई 1 महीने के लिए, कुछ टाइम के लिए। तो ये जितनी भी आ रही हैं ना, इनसे इनको कुछ भी बेनिफिट नहीं है। ये फ़िलहाल जो टाइम चल रहा है इनके लिए, वो ये बहुत ज़्यादा इनके लिए क्रूशियस चल रहा है। इनको नुकसान भी हो रहा होगा अभी इस टाइम पर, क्योंकि ये इस टाइम पर इनको हर एक जगह से तकरीबन जो है हेल्थ की प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है। इनकी जो डील्स हैं वो इनको बहुत केयरफुली करनी पड़ेंगी, ठीक है। इनको ट्रैवल, अगर ये किसी बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए ट्रैवल करते हैं तो अगर ये ना करें तो दैट इज़ गुड फॉर हिम। डिस्प्यूट भी होंगे और ये वाला जो समय है थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ाएगा, बट इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। अगर आप छोटे छोटे उपाय भी करते रहेंगे तो भी आपको जो है ये टाइम निकल जाएगा। क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो भी तो ईश्वर के अनुकूल ही होते हैं ना, ईश्वर ने ही तो बनाए हैं ग्रह। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आप किसी को भी मानते हैं, अगर आप उनका नाम ले रहे हैं तो आपको आपका ग्रह भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो ग्रह आते हैं, जैसे मान लो किसी का बहुत बड़ा नुकसान होना है तो आपका थोड़ा सा नुकसान होकर चला जाएगा। किसी की बहुत बड़ी सर्जरी होनी है, ठीक है, उसको एक कांटा चुभ के, जिसे कहते हैं कि उसका ये दशा निपट जाएगी। ईश्वर का नाम हमेशा आप याद रखें। बाकी ओवरऑल अगर मैं आपका वो देखूं तो नो डाउट आपके पास पैसा भी है, ठीक है। आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। और मनी आपकी लाइफ में है, पैसा हमेशा आपके पास रहेगा। आप एक दिन रिच पर्सन होंगे या हैं, ठीक है। तो ये जो कुंडली है, मैं इसको ये नहीं कहती कि इस कुंडली के अकॉर्डिंग आप एक असफल व्यक्ति हैं। आप बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति हैं। सिर्फ ये कुछ टाइम है, आप इसको बिता लीजिए। उसके बाद नो डाउट जो टाइम है वो आपका ही होगा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आपको बृहस्पति का कोई भी उपाय करना है तो मैं आपको एक सिंपल सा उपाय, एक सिंपल सी रेमेडी आपको बताती हूँ। वो रेमेडी, जिसका भी बृहस्पति जो है वो खराब है, वो उसके लिए, सबके लिए अच्छी है। क्योंकि यहाँ पर मैं वही रेमेडी डिस्कस करूँगी जो कि सब कर सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि आप पीला रतन पहनिए, नो डाउट वो बहुत कॉस्टली आता है। अगर पहले तो वो आपको मिलेगा ही नहीं असली, अगर असली मिल गया तो दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपको उससे लाख गुना इफ़ेक्टिव बताऊंगी चीज़, और वो कुछ भी पैसों की नहीं है, बिल्कुल मुफ्त की है। आपको उसमें करना क्या है कि आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र जब भी आएगा तो मैं अपने वीडियो में नो डाउट उसको डिस्कस करूंगी। आप गुरु पुष्य नक्षत्र में जब भी आता है उससे एक दिन पहले
गुरु पुष्य नक्षत्र वीरवार को ही आएगा, उससे एक दिन पहले बुधवार को आप जाके केले के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दिए कि मैं कल आऊँगा और मैं आपकी एक जड़ का छोटा सा टुकड़ा जो है वो लेके जाऊँगा, आप प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा करना और मुझे हेल्प करना कि मेरा जो बृहस्पति है वो ठीक हो जाए। आप एक चांदी के टुकड़े से, मान लो चांदी की आपके पास कुछ भी है, चांदी का सामान हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो होता ही है, चांदी के टुकड़े से वो हल्की सी जड़ काट के गुरु पुष्य नक्षत्र में अपने पास ले आइएगा और तकरीबन अपने पर्स में पीले कपड़े में लपेट के रखिएगा। फिर बताइएगा कि आपको उससे फ़ायदा हुआ या नहीं। बुध के लिए मैं आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताऊंगी। जैसे अभी आपका बुध भी आ रहा है, ठीक है, तो आप जो साबुत मूंग की दाल जो होती है वो 3 या 5 बुधवार गणेश जी के आगे रखिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। या फिर आप पानी में भी बहा सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, कन्वीनियंट लगे, आप वैसा करिए। केतु जी आ रहे हैं, तो केतु के लिए मैं बताऊंगी आपको कि आप अपने घर पर झंडा जरूर लगाइए एक। सन आ रहा है, सूर्य जी आ रहे हैं, तो जैसे कि ये तीनों ही ग्रह मरकरी, केतु और सन जो है वो आपकी कुंडली में नो डाउट कहीं ना कहीं जो है आपको इफ़ेक्ट करेंगे और वो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए सन के लिए तो आप बहुत सिंपल है, मैंने शायद अपनी पहली वीडियो में भी बताया आपको कि आप जिसका भी सन जो है, सूर्य जो है वो ठीक नहीं है, तो वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए अगर आप कर सकते हैं, और वो भी सूर्य की होरा में। होरा के बारे में भी मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, प्लीज़ आप वो देखिए। और एक सूरज को जल जरूर दीजिए, बीच में दुर्वा डाल के, लाल चंदन डाल के और थोड़ा सा मीठा गुड़ डाल के या फिर शक्कर डाल के।